कप्तान के गले पड़ गया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की आईसीसी के सामने पेशी। आईसीसी ने मैच के बाद सियासी बयान पर भारतीय कप्तान से वजाहत मांगी। पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद भारतीय कप्तान ने सियासी बयान दिया था। पीसीबी ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की आईसीसी में शिकायत की थी। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान अपना आखिरी मैच कुछ देर बाद दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। मैच के लिए श्रीलंका के खिलाफ मैच की फातेह प्लेइंग 11 बरकरार रखे जाने का इम्कान। बांग्लादेश की भारत के हाथों शिकस्त के बाद पाक बांग्लादेश टाकरा सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं एशिया कप जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। T20 एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दुबई में खेले गए मैच में बांग्लादेश टीम 169 रन के हदफ के ताक़ुब में 127 रन पर ढेर हो गई। भारत ने अपनी बारी में 6 विकेटों पर 168 रन स्कोर किए। अभिषेक शर्मा ने 37 बॉल्स पर 75 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। हार्दिक पांड्या ने 38 रन स्कोर किए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के सैलाब पर सियासत की। बीआईएसपी को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती। सिंध का क्या हाल है मैं बात नहीं करना चाहती। अपने मशवरे अपने पास रखें, हम पंजाब को संभाल लेंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का जवाब कहा। बिलावल मेरा छोटा भाई है मगर उन्हें कहना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों को समझाएं। मुझे कहा जा रहा है कि मैं क्यों दुनिया के सामने हाथ नहीं फैला रही। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी के आगे इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाऊंगी। कोई बाइस इज्जत शख्स इमदाद मांगने की बात कैसे कर सकता है। मुझे किसी इमदाद की जरूरत नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बीआईएसपी के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद को विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि वफाक की जिम्मेदारी है कि वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए लोगों की मदद करे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ बयानात देने वालों को इस प्रोग्राम के बारे में मालूम भी नहीं होगा। मुस्लिम लीग ने प्रोग्राम से मुतालिक कोई तरमीम या ड्राफ्ट नहीं दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची की टूटी फूटी और बदहाल सड़कों का जिम्मेदार गैस लाइन डालने वालों को करार दे दिया। कहा सिंध हुकूमत सड़कें बनाती है और फिर किसी को गैस की लाइन डालने का ख्याल आ जाता है। व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज होने वाली मुलाकात का प्रोग्राम जारी कर दिया। अमरीकी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, जहां दोनों रहनुमाओं की वान ऑन वान मुलाकात होगी। गुज़िश्ता रोज़ अमरीका अरब इस्लामिक समिट के अख्ताम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की गैर रस्मी मुलाकात भी हुई थी। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू के दौरान अमरीकी सदर का हाथ थामे रखा, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिल गेट्स से मुलाकात। पोलियो के खात्मे पर ताउन जारी रखने का अज़म। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन पर अहम मुलाकात में वज़ीर आज़म की फाउंडेशन की अमली और मुस्बत ताउन की सताइश की। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। वज़ीर आला का दो टोक ऐलान। सरफराज भुट्टी कहते हैं दहशतगर्दों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। रियासत की रेड कायम रखी जाएगी। फोर्सेज ने चाकी में अहम कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द जाजेब को
हथियार डालने पर मजबूर किया, जबकि उसके साथी मारे गए। ऑपरेशन में एक जवान जख्मी भी हुआ। दहशतगर्द अहम तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन फोर्सेज ने कई कार्रवाइयाँ नाकाम बनाईं। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में पनाह मिल रही है और भारत बलूचिस्तान में शरपसंदी करवा रहा है। अफगान हुकूमत अपने वादे पर अमल करे। तवानाई शोबे में तारीखी पेशरफ, गर्दिश कर्जे के खात्मे का बड़ा संगी मील अबूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शोबा तवानाई के गर्दिश कर्जे के खात्मे के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पुरवकार तकरीब से खिताब, कहा गर्दिश कर्जा मुसलसल बढ़कर कौमी वसाइल को निगल रहा था। इस मसले पर काबू पाना बड़ी कामयाबी है। वज़ीर तवानाई की सरबराही में टास्क फोर्स ने मुस्तैदी से काम करते हुए IPPs के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए। कराची में खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटीज फराहम करने की तकरीब, बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा ट्रांसपोर्ट के शोबे में तरक्की देख रहे हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो खवातीन को बाख्तियार देखना चाहती थीं। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन बोले पिंक स्कूटी प्रोजेक्ट बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी का ख्वाब था। ये खवातीन की खुद मुख्तारी की जानिब पहला कदम है। जल्द पिंक टैक्सी सर्विस भी शुरू करेंगे। पाकिस्तान का खलाई मैदान में इनकलाबी कदम, अक्टूबर में जदीद हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट लॉन्च होगा। सैटेलाइट मादनी वसाइल की तलाश, ज़राअत की तरक्की, सैलाब की निगरानी, ग्लेशियर पिघलने और फ़ज़ाई आलूदगी पर तहकीक में नई राहें खोलेगा। चेयरमैन स्पार्को के मुताबिक जदीद सैटेलाइट की मदद से बरसों में मुकम्मल सर्वे चंद दिनों में मुमकिन होंगे। स्पार्को को ज़ेर सदारत तैयार किया गया ये सैटेलाइट पाकिस्तान के साइंसी और तकनीकी शोबे में एक अहम संग मील साबित होगा। भारत के सिखों के मजहबी हुकूक पर पाबंदी, गुरु नानक जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत पर कदगन लगा दी। मोदी सरकार ने सिख बरादरी को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। दुनिया भर में मुकीम सिख बरादरी के साथ अल्फाज में मजम्मत, भारतीय सरकारी नोटिस में संगीन सिक्योरिटी सूरत हाल का बहाना बनाया गया। सिख तंजीमों ने इस दावे को झूठ करार देकर मुस्तरद कर दिया। भारतीय हुकूमत के फैसले के बायस इमसाल सिख यात्री ननकाना साहिब, करतारपुर और दीगर मुकद्दस मकामात की ज़ियारत से महरूम रहेंगे। कार्बाओ फुटबॉल कप का तीसरा राउंड, मैनचेस्टर सिटी की हडर्सफील्ड टाउन के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। फिल फाउडन ने भी एक गोल करके जीत में हिस्सा डाला। आर्सेनल ने पोर्ट वाले को 2-0 से मात दी। टॉटनहम हॉटस्पर ने डॉनकास्टर को 3-0 से हरा दिया। मुल्क भर में मौसम गर्म, कराची में हवाओं का राज, मतला जज़वी अबरालूद, दर्जा हरारत 32 रिकॉर्ड किया गया। हवा की समत जनूबी मगरबी, जबकि रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा है। मलाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हरिपुर समेत गिरदोनोह में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार, बारिश के बायस मुख्तलिफ फीडर स्ट्रिप कर गए। सिंध और पंजाब के सैलाब मुतासर अजला में रवा हफ्ते मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की गई। कुतुब बीनी का शौक बरकरार, इंटरनेट के दौर में भी सवाद के नौजवान किताबों के दिल दादा। 3 रोज़ा मेले में नौजवानों, तलबा, तालिबात और असातिज़ा की कसीर तादाद में शिरकत। स्टॉल्स पर मुख्तलिफ मौज़ूआत की किताबें रखी गईं, जिनमें लिटरेचर, तारीख और साइंसी मौज़ूआत की कुतुब नौजवानों की तवज्जो का मरकज़ रही। मुंतज़मीन के मुताबिक
उस्ताद गायक असद अमानत अली ख़ान की 70वीं सालगिरह। पटियाला घराने के चश्मो चराग असद अमानत अली उस्ताद अमानत अली ख़ान के साहबजादे और उस्ताद हामिद अली ख़ान के भतीजे थे। वालिद और दादा से मौसीकी की तरबियत हासिल की। चचा हामिद अली ख़ान के साथ फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। 1974 में वालिद की वफ़ात के बाद इंशा जी उठो गाकर शोहरत पाई। उन्होंने क्लासिकल, नीम क्लासिकल, गज़ल और फिल्मी गायकी में बेशुमार यादगार नगमे गाए। और आसेबी ताकतों ने किया खतरनाक इस्तकबाल। जिंदगी में आया भूचाल, खौफ और दहशत से भरपूर वेब सीरीज IT वेलकम टू डेरी का नया ट्रेलर जारी। 26 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।